हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ। ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। और अनुपात और समानुपात के संबंधित हमने जो भी पहले के क्वेश्चन थे, हमने बेसिक और जो भी अपर लेवल के, वो हम पीछे के वीडियो के माध्यम से हल कर चुके हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC के मासिक वेतन में 2:3:5 के अनुपात में है। यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, A, B और C का मान दे रखा है कितना, 2:3:5 के अनुपात में है। ये क्या है, ABC का मासिक वेतन। वेतन का अर्थ होता है दोस्तों आय, यानी कि ABC की आय कितनी होगी, 2, 3, 5। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे क्या बोला है, यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से कितना, 12,000 रुपये अधिक हो। यानी कि यहाँ पे जो 12,000 रुपये बोला है वो क्या चीज़ बोली है, बोली यही, यहाँ से ही क्वेश्चन पकड़े, यानी कि पकड़ में आ सकता है हमारे कि क्वेश्चन में बोला है कि 12,000 रुपये अधिक हो, क्या हो, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से। यानी कि ए के मासिक वेतन से किसका, सी का मासिक वेतन कितना अधिक है, 12,000 रुपये अधिक है। जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि कितना अधिक है, 12,000 रुपये। जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम ऊपर रखेंगे, और जहाँ पे ये मान निकालेंगे उसको कहाँ पे रखेंगे, नीचे रखेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से 12,000 रुपये मासिक वेतन अधिक मिल रहा है, जबकि यहाँ पे ए से कितना मिल रहा है, 3 रुपये अधिक मिल रहा है। यानी कि अनुपात में कितना मिल रहा है, 3 अधिक मिल रहा है। यहाँ तक दोनों मान को आपस में बराबर में थे, इसलिए यहाँ पे बट्टे में रख दिया। अब आगे पूछा क्या है कि बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। वैसे तो बी का वेतन कितना है, यहाँ पे 3 है। बी का वेतन यहाँ पे कितना है, ओनली 3 है। कितना, 3। तो बी का पहले वेतन ज्ञात करेंगे, उसके बाद में वार्षिक वेतन ज्ञात करेंगे। 3 से 3 कट गया यहाँ पे, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, 12,000। यानी कि बी का मासिक वेतन कितना आ गया, 12,000 रुपये। बी का मासिक वेतन 12,000 रुपये है, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी का वार्षिक वेतन, बी का ये 1 महीने का वेतन है, तो बी का वार्षिक वेतन निकालूंगा तो किससे गुणा करूँगा, 12 से। क्योंकि 1 महीने का वेतन बी का 12,000 रुपये है, तो 1 साल का कितना महीने होते हैं, 12 महीने। तो 1 साल का निकालूंगा तो किससे गुणा करूँगा, 12 से। और 12 का मल्टीप्लाई 12 से कितने हो गए, 144। 144 के साथ में 3 जीरो लग रही है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में आंसर कितना आ गया, 1,44,000। क्वेश्चन में क्या आ गया आंसर, जो बी का क्या है, वार्षिक वेतन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन संबंधित आपको समस्या नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में, यानी कि क्वेश्चन में क्या है, 7:11 यानी कि 7/11, और प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद का मतलब है 7 में भी और 11 में भी, किसी संख्या को जोड़ने पर। किसी संख्या का पता नहीं तो यहाँ पे प्लस कर दिया, क्योंकि जोड़ने की बात कर रहा है तो कन्फर्म है कि संख्या को जोड़ेगा। अभी यहाँ पे संख्या के बारे में हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या मान लिया हमने x, और यहाँ पे भी क्या मान लिया x। और जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 3:4 के क्या है, बराबर में है। यानी कि 3:4 के क्या है, बराबर में। जब यहाँ पे 3:4 है तो 3/4 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे समस्या नहीं है। अब इसको हल करूँगा, यहाँ पे तो 11 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो कितना हो गया, 11×3 = 33। चिन्ह आगे प्लस का है, फिर 3 का गुणा x से करूँगा तो कितना हो गया, 3x। आगे बराबर का चिन्ह है क्योंकि ये बराबर का सिंबल आ गया। अब 4 का मल्टीप्लाई 7 से करूँगा तो कितना आ गया, 28, प्लस 4 का मल्टीप्लाई x से करूँगा तो कितना हो गया, 4x। यानी कि यहाँ पे इनको हल करने पे हमारा ये समीकरण बन गया। अब यहाँ पे ये 28 किसके हैं, प्लस के। यहाँ से हमारे पास इधर लाऊंगा 28 को, तो यहाँ पे किसका माइनस का हो जाएगा, कितना, 28। यहाँ पे इसको हल कर दिया। अब यहाँ से मैं 28 को हटा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 28 यहाँ पे उठ के यहाँ पे आ गया, कोई समस्या नहीं है। आगे है यहाँ पे प्लस में क्या है, 3। प्लस का 3 को मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो यहाँ पे माइनस का क्या हो गया, 3x। क्योंकि प्लस के 3x को मैं यहाँ पे उठा के लाऊंगा तो क्या हो गया, माइनस का 3x। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे क्योंकि दोनों के बराबर में बराबर का चिन्ह है। 33 में से 28 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5। और यहाँ पे बराबर में 4x में से 3x जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, x। यानी कि x बराबर कितना आ गया, 5। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 5। यानी कि 7:11 के प्रत्येक पद में यदि 5 हम जोड़ते हैं तो वह अनुपात क्या हो जाता है, 3:4 हो जाएगा। यदि हमको यहाँ पे चेक भी करना है कि रियल में ही ये अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो बिल्कुल हम यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह ही काफ़ी है।
क्वेश्चन में दे रखा है कि 7/11 है, जिसमें क्या जोड़ना है 5, यानी कि इसमें 5 जोड़ दिया और इसमें भी क्या जोड़ दिया 5। अब ये कितना हो गया यहाँ पे 7 और 5 का योग कितना हो गया 12, और 11 और 5 का योग कितना हो गया 16। इनको काटूंगा तो 4 3 12 और 4 4 16, यानी कि बिल्कुल यह अनुपात 3:4 3:4 आ ही रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल 5। यानी कि क्वेश्चन में किस जोड़ने की बात कर रहा है, यहाँ पे 5 जोड़ने की बात कर रहा है कि यदि 5 को जोड़ूंगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3:4 बराबर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 286 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में, यानी कि टोटल कितना है 286। ये टोटल विद्यार्थियों की बात कर रहा है, जिसमें लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 8:5, यानी कि 8:5 का अनुपात है किसका, बॉय और गर्ल का। ये अनुपात है कितना 8:5 के अनुपात में है। आगे क्या बोला है, यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिल ले लिए, यानी कि 22 लड़कियां और आती है, बट यहाँ पे लड़कियां तो अनुपात में है। यहाँ पे 22 लड़कियों को कब जोड़ूंगा, जब यहाँ पे यह अनुपात से हटके संख्या में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 286 मान दे रखा है, ये मान किसका है, टोटल दे रखा है किसका, लड़के व लड़कियों का टोटल कितना है 286। जो क्वेश्चन में दे रखा है 286 दोनों का योग है कि 286 विद्यार्थी वाले, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं 286, जिनका अनुपात कितना है 8:5, जबकि इनका योग कितना है, इनका योग कितना हो जाएगा 8 और 5 का योग कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13 के बराबर में क्या है 286। 13 के बराबर में 286 क्यों है, क्योंकि ये जो 286 मान दे रखा है वो भी क्या है टोटल विद्यार्थियों की संख्या है, और जो अनुपात में है वो मान 13 वो भी टोटल विद्यार्थियों की संख्या है। इसलिए दोनों मान क्या है बराबर में है, इसलिए दोनों को क्या रख दिया बट्टे में और या बराबर में लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब जिसका मान पूछा है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से गुणा करेंगे, क्योंकि पहले लड़कों की संख्या देखें। यहाँ पे 286 में भाग देंगे 13 का, तो 13 दूध 26, यानी कि 2 बार कट गया। आगे बच गया शेष 2, फिर 13 दूध 26, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 22। 22 का मल्टीप्लाई 8 से करूँगा तो यहाँ पे कितना आ गया 22 8, यानी कि 8 2 16, हासिल का 1, 8 2 16 और ये कितना हो गया 176, यानी कि 176 तो क्या आ गए लड़के आ गए। जबकि लड़कियों का मान भी निकालना है, क्योंकि लड़कियों का मान जोड़ना है, तो किसी गुणा करूँगा 5 से। 22 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा कितना हो गया 22 पंजे 110, यानी कि कितनी होगी लड़की 110। यानी कि जो अनुपात 8:5 था, जिसमें लड़के तो कितने हो गए 176 और लड़कियाँ कितनी होगी 110। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिल हो, यानी कि 22 अन्य लड़कियां यहाँ पे शामिल हो रही है किसमें, विद्यालय में। यदि लड़कियों का दाखिल कर रहा है तो लड़कियों का ही जोड़ेंगे, क्योंकि ये लड़कियों का मान है 5 और 110, और यहाँ पे 8 और 176 किसका मान है लड़कों का। तो जिसका जोड़ने की बात कर रहा है उसको ही जोड़ेंगे। तो क्वेश्चन में किसके लिए बोला है, लड़कियों के लिए, तो लड़कियों का ही मान जोड़ूंगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो गया 132। यानी कि लड़कियां पहले कितनी थी 110, जबकि अब कितनी हो गई 132 हो गई। जबकि लड़के पहले भी 176 थे और अब भी कितने हैं 176, जबकि लड़कियां कितनी हो गई 132, पहले कितनी थी 110। अब क्वेश्चन में जो बोला है उसका मान निकालिए बस। क्वेश्चन में बोला है कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। अब वर्तमान का अनुपात पूछा है, पहले का अनुपात तो क्वेश्चन में दे रखा था 8:5 है, तो पहले का तो क्यों पूछेगा तो वर्तमान का ही पूछेगा। और यदि वर्तमान का अनुपात पूछा है तो इनको काटिए। 44 से काटेंगे कितनी बार कट गया 4 बार कट गया, और 44 से काटेंगे कितनी बार कट गया 3 बार, यानी कि 4:3 ही हमारे पास क्या आ गया आंसर। यानी कि 44 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना हो गया 176, और फिर 44 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो गया 132। यानी कि हमारे पास राइट आंसर क्या आ गया डी, हमारे क्वेश्चन का आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के पास कोई थैला है, उसमें 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के क्या है सिक्के हैं। यहाँ तक आपको कोई, यानी कि क्वेश्चन ओनली जमा ही रहे हैं अभी तक। तो आगे क्या बोला है, जिन सिक्कों का अनुपात कितना है 3 4 और 10, 3:4:10, ये क्या मान दे रखा है, ये मान दे रखा है सिक्कों का अनुपात। यानी कि सिक्कों का अनुपात 3 4 10 है, और सिक्कों का मान क्या है 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे, ये सिक्कों का क्या है मान है।
क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, यदि इनका कुल मूल्य कितना है 102 रुपये, कुल मूल्य कितना है 102 रुपये, तो 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे। ये दोस्तों अपने क्वेश्चन को पकड़ने का स्वयं के ऊपर निर्भर होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसको पकड़ कैसे करेंगे। तो इसकी पकड़ हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे यदि 102 रुपये मूल्य दे रखा है, तो यदि हमारे पास इस क्वेश्चन में यहाँ से हम यदि इसका मूल्य निकाल लेते, यानी कि टोटल तीनों का मूल्य, क्योंकि जो 102 रुपये दे रखा है वो भी तीनों का मूल्य दे रखा है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कहीं ना कहीं 102 रुपये के बराबर में जो संख्या का मान रखेंगे उसका मान यदि हम निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा हो गया। तो हमको करना कुछ भी नहीं है, अब इनका मान निकालिए कि जब 1 रुपये के 3 सिक्के हो जाएंगे तो यहाँ पे कितने रुपए, मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपये, क्योंकि 1 रुपये का एक सिक्का होता है तो 3 सिक्के कितने होंगे, 3 रुपये के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के हैं, यदि 50 पैसा का एक सिक्का है और यदि 50 पैसा का एक सिक्का है तो कितना हो गया 50 पैसा, जबकि 50 पैसे के 4 सिक्के हो गए। 4 को मत देखिए दोस्तों, आप 2 को देखिए। यदि 50 पैसे के 2 सिक्के हो गए तो 2 से गुणा करूँगा, 0, 5 दूनी 10, यानी कि 100 हो गया। 100 पैसे यानी कि 1 रुपये, कितना हो गया 1 रुपये, यानी कि 50 पैसे के यदि 2 सिक्के हो गए तो कितना हो गया 1 रुपये, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में कितने सिक्के बोले हैं 4 सिक्के, तो यानी कि 50 पैसे के यदि 4 सिक्कों के लिए बोला है तो कितने रुपए हो गए 2 रुपये हो गए, क्योंकि 5 चौक कितना हो गया 20, यानी कि 200 पैसे हो गए। और 200 पैसों को यदि रुपये में बदलूंगा तो किससे, 100 से भाग लगाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ गया ओनली 2, यानी कि इसको रुपये में बदल दिया तो कितना हो गया ओनली 2 रुपये। आगे बोला है कि 10 पैसे का 10 सिक्का, यानी कि 10 पैसे के यदि 10 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के यदि 10 सिक्के होंगे तो कितना हो गया 10, यहाँ पे कितना हो गया 100। आपको भी पता है दोस्तों कि 100 पैसे में 1 रुपये का मूल्य होता है, तो 10 पैसे के यदि 10 सिक्के हो गए तो कितना इनका मूल्य कितना हो गया 100 पैसे, और 100 पैसे का मूल्य कितना हो गया 1 रुपये, यानी कि इनका अनुपात है सिक्कों का कितना 3 4 10। अब यहाँ पे मूल्य में बदल दिया तो कितना हो गया 3 2 1, यानी कि इनका योग कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया। 6 कैसे हुआ, 3 तो कितना हो गया 1 रुपये का, 2 रुपये कितने हो गए 50 पैसे के, और 1 रुपये कितना हो गया 10 पैसे का। यहाँ पे इनका योग कितना हो गया 6 हो गया। 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया 6। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो 10 पैसे के सिक्कों की कितने हैं, यानी कि 10 पैसे के सिक्के, यानी कि सिक्के कितने हैं 10। 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो किससे गुणा करूँगा 10 से। अब क्वेश्चन को समझिए, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको ऊपर रख दिया हमने, जो हमने हल किया यहाँ पे उसको हमने नीचे रख दिया, जिसका मान पूछा उसको गुणा कर दीजिए, बस क्वेश्चन हो गया। करना कुछ भी नहीं है, ये आप बार बार बात को रिपीट कीजिए। हर क्वेश्चन में यही होता है कि जो मान हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है 102, जो मान दे रखा है उसको हमने ऊपर रख दिया, जो मान हमने हल करने पे निकाला था उसको नीचे रख दिया, और जिसको पूछा है, जिसका मान हमसे पूछा है उसको गुणा कर देंगे, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे भाग दिया तो कितना हो गया 6, 6 एकम 6, एक बार गया, आगे बच गए 4, 6 सत्ते 42, 17 छिंग 102, यानी कि 102 में 6 का बाद कितने 17 बार गया, और 17 का मल्टीप्लाई 10 से तो कितना हो गया 170, यानी कि 10 पैसे के कितने सिक्के हो गए 170। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं रही होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ओनली एक टाइम ही, यही क्वेश्चन काफ़ी है समझने के लिए, आगे तो आप हर क्वेश्चन को हल कर ही दोगे। बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम ये टॉपिक है हमारा अनुपात और समानुपात। अब इसमें हम टाइप वाइज क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप यदि बुक के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन में यदि नंबरिंग नहीं होगी, इसलिए आपको हर क्वेश्चन की नंबरिंग इसमें दी गई है, तो आपको समस्या नहीं है। जिस भी क्वेश्चन को आपको बुक में समस्या है तो बुक में चेक कीजिए, यदि यहाँ पे समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसलिए आपको यहाँ पे नंबरिंग दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बैंक में 180 रुपये है, यानी कि टोटल कितने रुपए है 180 रुपये है। आगे क्या बोला है, यानी कि 180 रुपये है, आगे बोला है ये रुपये है, मूल्य है मूल्य, ये सिक्कों का अनुपात नहीं है। आगे बोला है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, यानी कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के क्या हैं सिक्के हैं, सिक्के के रूप में रखे हुए हैं, यानी कि सिक्के के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात कितना है 2:3:4 के क्या है अनुपात में है। ये तो सिक्कों का अनुपात है, जो हमारे पास नीचे दिया गया है 2 3 4, ये सिक्कों का अनुपात है,
और जो ऊपर दे रखा है वो क्या है, मूल्य का अनुपात, यानी कि मूल्य दे रखे हैं कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का क्या है, मूल्य है। जब 1 रुपये का सिक्के 2 होंगे तो कितने रुपए होंगे, 2 रुपये होंगे। और जब 50 पैसे के सिक्के 2 होंगे तो 1 रुपये बनेगा, और 3 होंगे तो 1.5 रुपये, यानी कि 1 रुपये और 50 पैसे बनेंगे। यहाँ पे 25 पैसे के 4 सिक्के कितने बनेगा, 1 रुपये। क्योंकि यहाँ पे हमको करना कुछ भी नहीं है, चाहो तो यहाँ पे ओनली करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने किया क्या है, इनसे गुना ही किया है। कैसे किया है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया है, यानी कि 2 सिक्के 1 रुपये के कितना हो गया, 2 रुपये हो गया। 3 सिक्के 50 पैसे के कितना हो गया, 150, जबकि ये पैसे में है क्योंकि 150 पैसे हैं। और 25 पैसे के 4 सिक्के तो कितना हो गया, 100, यानी कि ये कितना हो गया, 1 रुपये। ये कितना हो गया, 1 रुपये, और ये कितना हो गया, 1.5, यानी कि आधा, 1.5, 1.5 रुपये। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो 180 रुपये है, क्या है, मूल्य का अनुपात है। टोटल रुपए कितने हैं, 180 रुपये। जबकि यहाँ पे टोटल इनका योग करूंगा तो कितना आएगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4.5, यानी कि इनका कितना हो गया योग, 4.5। यानी कि यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी है, 3। यानी कि सिक्के की संख्या क्वेश्चन में साफ दे रखी है। यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 50 पैसे के कितने हो गए, 3, क्योंकि क्रम से बोला है। क्रम से का मतलब होता है कि क्रम से, और क्रम से 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना हो गया, 3, यानी कि 3 से गुणा करूँगा। अब यहाँ पे 0 से, यानी कि पॉइंट से 0 कर दिया, यहाँ पे ऊपर लगा दिया 0। 180 में 45 का भाग दूंगा तो कितनी बार करके, 4 बार, आगे लगा दिया 0, यानी कि ये संख्या का मान कितनी बार करके, 40 बार। और 40 का मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 3 से, यानी कि कितना हो गया, 120। यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि एक महिला के पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के क्या है, सिक्के हैं। यानी कि एक महिला है, उसके पर्स में कितने, 25 पैसे और 50 पैसे के क्या हैं, सिक्के हैं। किसके, महिला के पर्स में। आगे बोला है उनके पास कुल 120 सिक्के हैं। यानी कि टोटल कितने सिक्के हैं, 120 सिक्के कितने हैं, टोटल है। यानी कि टोटल कितने सिक्के हो गए, 120 सिक्के हो गए। और कुल राशि कितनी हो गई, 50 रुपये। टोटल रुपए कितने हो गए, रुपए कितने हो गए, 50 रुपये कितने टोटल हो गए। सिक्के टोटल 120 हो गए और रुपए कितने हो गए, 50। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आंसर टू आंसर तो इतना इजी रहेगा कि आपको ओनली क्वेश्चन को देखते ही आंसर होगा, और बाकी हम दूसरे तरीके से करेंगे, वो अभी आपको पहले देखना है। दोनों तरीके ही आपको काफ़ी बेहतर रहेंगे। यहाँ पे कि क्वेश्चन में तो बोला है कि पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, यानी कि हमको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी पता नहीं है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पता नहीं है। तो दोनों की संख्या ही मैं क्या मान लूँगा कि जब 25 पैसे के सिक्के में पूरे 120 मान लूँगा, यानी कि 120 सिक्के किसके मान लूँगा, 25 पैसे के, यानी कि 25 पैसे के। 0, 25 दो 50, हासिल का 5, 25 के 5 और कितना हो गया, 30, यानी कि 3000 पैसे हो गए किसके, 25 पैसे के। अब ये 3000 पैसे हैं तो ये रुपए में बदलूंगा तो 100 का भाग दिया, क्योंकि 100 पैसे का भाग दिया तो कितना हो गया, 30 रुपये। यानी कि 25 पैसे के सिक्के कितने हो गए, 30 रुपये। 25 पैसे के सिक्के मैंने टोटल माना है कि यहाँ पे अभी मैं 50 पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 50 पैसे की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ओनली टोटल 120 सिक्के किसके मान लिए, ओनली 25 पैसे के। और जब 120 सिक्के 25 पैसे के मान लिए तो मूल्य कितना हो गया, 30 रुपये। यानी कि 120 सिक्के 25 पैसे के कितने हो गए, 30 रुपये। कितना हो गया, 30 रुपये। बट पहली कंडीशन में 30 मान लिया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में, यानी कि अब की बार मैं 25 नहीं मान के पूरे टोटल सिक्के किसका मानूंगा, 120 का। यानी कि 50 पैसे के सिक्के कितने मांगूंगा, 120 सिक्के। शुरुआत में 25 पैसे के मान दो, कितना हो गया, 30 रुपये। जबकि अब मैं यहाँ पे 50 पैसे के मांगूंगा तो कितना होगा, यानी कि 0 0 12 5 60, यानी कि कितने रुपए हो गए, 60 रुपये हो गए। यानी कि 50 पैसे के 120 सिक्के कितने हो गए, 60 रुपये। कितने हो गए यहाँ पे, 60 रुपये हो गए। जबकि हमारे क्वेश्चन में ये 60 रुपये नहीं हो के दोनों के बीच में यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 50 रुपये। क्योंकि ये फ्रैक्शन से क्वेश्चन होगा, इतना ईजी है।
इनके आप स्वयं से समझिए कि जब मैं यहाँ पे अब 50 को भूल रहा हूँ, 50 का कुछ भी नहीं है, कि टोटल 25 पैसे के 120 सिक्के मान लिए तो कितने रुपए हो गए? 30 रुपए। पहली कंडीशन होगी। जबकि दूसरी कंडीशन, अब मैं 25 को भूल रहा हूँ, 50 पैसे के 120 सिक्के हो गए तो कितने रुपए हो गए? 60 रुपए। जबकि ना तो 25 है, ना 50 पैसे के, ना तो 30 रुपए है, ना 60 रुपए है। यहाँ पे दोनों के मध्य जो कितने रुपए हैं? 50 रुपए। तो दोनों के बीच में क्या रख दिया? 50। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रण में, यानी कि यहाँ पे माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 20। और यहाँ पे कितना बचेगा? 10। यानी कि 60 में से 50 जाएगा तो 10 बचेगा, और 50 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। 0 से 0 कट गया। यहाँ पे अनुपात क्या आ गया? 1:2। क्या आ गया हमारे पास? 1:2। यानी कि जो हमारे मूल्य का अनुपात कितना था? 1:2। जबकि यहाँ पे कितना है? 120। यानी कि इसका टोटल कितना है? 3। जबकि यहाँ पे टोटल तो 120 सिक्के हैं, जबकि यहाँ पे कितने सिक्के हो गए? 3। अब जिसका मान पूछा है उससे गुणा कर दीजिए। यानी कि पहले तो 1 का मान पूछा है तो 1 से गुणा करेंगे, यानी कि 3 4 20, यानी कि 40। 40 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आ गया? 40। यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा? यहाँ पे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 40। सेकंड कंडीशन में यानी कि 1 बराबर 40 आ गया। अब किसका मान निकालना है? 2 का। तो 40 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 2 से, यानी कि 40 दोनों कितने हो गए? 80। यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 80। यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया? 40 और 80। यानी कि 120 में किसका भाग दिया था? 3 का। पहली कंडीशन में 1 का मान निकाला था, दूसरी कंडीशन में किसका मान निकाला था? हमने 2 का मान निकाला था। 3 चौक 120, यानी कि 140 बार गया, और 40 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया? 40, और 40 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया? 80। यानी कि 25 पैसे के सिक्के कितने हो गए? 40, और 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए? 80 रुपये। 80 पैसे सिक्के हो गए। जबकि टोटल सिक्के कितने हैं? 120। तो 120 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। यानी कि टोटल सिक्के कितने हैं? 120। तो यहाँ पे भी 120 है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको कहीं भी गलत हुआ ही नहीं है, यानी कि जैसे मैच करना है कीजिए। हाँ बिल्कुल। अब हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन में गलत है, यहाँ पे 44 था, जबकि इसको कितना करना है? 40। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ गया? 1। यानी कि कितना हो गया? 40 और 80 सिक्के हो गए किसके? 25 पैसे के कितने हो गए? 40, और 50 पैसे कितने हो गए? 80। हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कितना? 40 और 80। अब इसको हम आंसर टू आंसर कैसे कर सकते हैं दोस्तों, वो देखिए। यानी कि 40 पैसे के सिक्के यहाँ पे दे रखे हैं, और यहाँ पे कितने हैं? 80 पैसे के। 40 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 25। तो 25 4 कितने होंगे? 100। यानी कि 25 का मल्टीप्लाई 40 से करूँगा कितना हो गया? 1000। जबकि 2 जीरो कटाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पैसे में है। अब कितने रुपए हो गए? 10 रुपये। जबकि 50 के कितने हैं? 80 सिक्के। 0 0 8 5 40। 2 जीरो कटेगी, यहाँ पे कितने हैं? 40। 40 रुपये तो 50 पैसे के हो गए, और 25 पैसे के कितने हो गए? 10 रुपये। दोनों का योग कितना हो गया? 50। जबकि यहाँ पे भी दोनों का योग कितना है? 50। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 40 और 80 सही है। अब आप यदि इस ऑप्शन की जगह यदि किसी और ऑप्शन को रखते हो तो आप रख के देखिए, आपका ऑप्शन गलत होगा और आपको आंसर सही नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे यदि हम 70 और 50 रखते हैं तो 25 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको किससे करेंगे? 50 से। 55 25 यानी कि कितना हो गया? 2500। और यहाँ पे कितना हो गया? 25 7 175। जीरो आ गया। यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे जीरो कट गए क्योंकि अब ये कितने हो गए? 25 रुपये, और ये कितने हो गए? 17.5 रुपये। यानी कि इनका योग क्या 50 हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत है। हमारा आंसर क्या होगा? 40 सिक्के और 80 सिक्के हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। यहाँ पे दोस्तों आयु नहीं है, यहाँ पे क्या दे रखा? आय। यानी कि यहाँ पे आय के बारे में बोला है कि राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है? राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है? 3:4। यानी कि अनुपात में 3 और 4 क्या हो गई? आय हो गई। आगे क्या बोला है? तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 1500 रुपये की बचत करता है तो राम की आय क्या होगी? हमको क्वेश्चन को यहाँ पे 2 तरीके से करते हैं, और दोनों तरीके ही काफ़ी बेस्ट है। आपको जो अच्छा लगे उससे आप हल कीजिए। यानी कि यदि राम की आय यहाँ पे, यानी कि राम की आय यदि यहाँ पे 3x है, यानी कि आय अनुपात में है तो इसको अनुपात को संख्या में बदलूंगा तो कितना होगा? 3x।
3x आई है राम की, यानी कि एक से भी उठा के क्वेश्चन को कर सकता हूँ कि राम की आय यदि 3 है और राम का व्यय, व्यय का अर्थ होता है खर्च, खर्च यदि 2 है तो राम की बचत कितनी आ रही है? 1500 आ रही है। कितनी आ रही है? 1500 आ रही है। यानी कि ये भी x है, यानी कि राम की आय 3x है जिसका खर्च है 2x, तो उसकी बचत कितनी होगी? 1500। 3x में से 2x गया तो x बराबर कितना बच गया? 1500। x बराबर कितना बच गया? 1500। तो यानी कि क्वेश्चन में पूछा क्या है कि राम की आय क्या होगी? यदि राम की आय पूछी है तो किससे गुणा करूंगा? 3 से। 15 तो कितना हो गया? 4500। यानी कि राम की आय कितनी होगी? 4500। ये तो हमारा एक कंडीशन होगी, बट वो कंडीशन कब होगी? जब यहाँ, यानी कि ये आंसर बिल्कुल हमारा 4500 बिल्कुल क्लियर है कि हमारा आंसर कितना हो गया? 4500। बट यहाँ पे ये कंडीशन कब होगी? यानी कि दोनों तरीके से हो सकती है। यहाँ पे कितना है? 3x बराबर कितना है? 1500। जब दोनों संख्याओं में इनका अंतर क्या है? एक एक का, यानी कि समान अंतर हो दोनों के बीच में, यानी कि 4 और 3 के बीच में 1 का अंतर है और 3 और 2 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। उस कंडीशन में आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते हो, आपको कोई समस्या नहीं है। बट जो फुल्ली तरीका है, यानी कि पूरा मेथड है, उससे आप जो भी क्वेश्चन है कैसे भी होगा आप कर सकते हो। तो वो तरीका क्या है वो देखिए कि यहाँ पे दे रखा है कि राम की आय कितनी हो गई? 3x, ठीक है। जबकि यहाँ पे नीचे कितनी है? श्याम की आय कितनी है? 4x, जो अनुपात में दे रखी है और यहाँ पे संख्या में चेंज कर ली है, कोई समस्या नहीं है। उसमें से प्रत्येक को कितना बच रहा है? 1500 रुपये, यानी कि इसके भी कितने रुपए बच रहे हैं? 1500 रुपये। और इसका भी कितना बच रहा है? 1500 रुपये। दोनों के समान रुपए बच रहे हैं। और दोनों के समान रुपए को माइनस क्यों किया? क्योंकि ये होगी उनकी आय और ये होगी बचत, यानी कि 100 रुपये कमा रहा है, 40 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना करेगा? 60 रुपये। यानी कि ये क्या आ गई? उनकी खर्च आ गया। जबकि हमने पहले चेंज किया था कि यहाँ पे खर्च रखा था और यहाँ पे हमने क्या रखा था? बचत रखा था। बट यहाँ पे चेंज हो गया कि 100 रुपये कमा रहा है, 40 रुपये खर्च बचत है, तो 60 रुपये क्या कर रहा है? खर्च। क्योंकि माइनस करूँगा तब जाके ही तो ये खर्च आएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी यही दे रखा है कि 3x रुपये कमा रहा है जिसमें से 1500 रुपये खर्च कर रहा, सॉरी बचा रहा है। तो आगे जो यहाँ पे खर्च होगा वो खर्च कितना दे रखा है? व्यय, यानी कि व्यय का अर्थ होता है खर्च, और खर्च का अनुपात कितना है? 2:3। यानी कि अब माइनस करने का आपको रीजन पता चल गया होगा कि यहाँ पे ये आय हो गई, ये बचत हो गई और ये क्या हो गई? इनका खर्च हो गया। और खर्च का अनुपात क्या दे रखा है? 2/3, यानी कि 2:3। अब हमको हल करना है। 4x गुणा 2 करूँगा तो कितना आ गया हमारा पास? 8x। माइनस का चिन्ह है। 1500 गुणा 2 करूँगा तो कितना हो गया? 3000। कितना आ गया? 3000। बराबर का चिन्ह है क्योंकि बराबर का सिंबल है। 3 का गुणा 3 से करूँ तो कितना हो गया? 9x। माइनस का चिन्ह है। 15 का गुणा 3 से करूँ तो कितना हो गया? 4500। कितना हो गया? 4500। प्लस का 8x है, यहाँ पे आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का 8x। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? 8x। यहाँ पे ये माइनस का 4500 है, माइनस का 4500 यहाँ पे आके किसका हो जाएगा? प्लस का, यानी कि प्लस का 4500 हो जाएगा। प्लस के 4500 में से 3000 माइनस हुआ तो कितना बच गया? 1500 रुपये। जबकि यहाँ पे 9x में से 8x माइनस किया तो कितना बच गया? x। यानी कि x बराबर कितना बच गया? 1500। x बराबर कितना हो गया? 1500 रुपये। तो पूछा क्या है? राम की आय क्या होगी? यदि राम की आय पूछी है, जब x बराबर 1500 है तो राम की आय कितनी है? 3। तो 1500 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 3 से। तो कितना हो गया? 4500। यानी कि राम की आय कितनी होगी? 4500, 4500। ये जो आपका मेथड है ये पूरा लेवल से है, यानी कि इसमें आपका कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, कैसे भी आपको समस्या नहीं आने वाली। इसलिए ये तरीका आपका फुल वे में है। उस तरीके में आपको दोनों के बीच में समान अंतर होगा तब जाके ही हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शशांक तथा समीर के वेतन का अनुपात 3:2 है। यानी कि शशांक का वेतन कितना है? वेतन का मतलब आय होता है, यानी कि जो कमाई है कितनी है? 3x और 2x। 3x तो किसकी होगी? शशांक की। और समीर की कितनी होगी? 2x होगी। ठीक है, आगे क्या बोला है?
उनके खर्च का अनुपात कितना है 5:3। यानी कि अब की बार आपको यहाँ पे चेंज हो रहा है कि 5 और 3 हो गया। इनके बीच का अंतर कितने का है 2 का है, और इनके बीच का अंतर कितने का 1 का। यानी कि वो फर्स्ट टाइप से ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए आपको सेकंड टाइप बताई थी। आगे क्या बोला है, यदि दोनों में से प्रत्येक को 1000 रुपये बचाता है, यानी कि 1000 रुपये बचाता है, ये भी 1000 रुपये बचाता है, तो यहाँ पे जो खर्च है वो ये कितना रहेगा 5/3। जो क्वेश्चन में दे रखा है आप वापिस समझिए। 100 की जगह यदि 200 रुपये कमा रहा है, 80 रुपये खर्च कर रहा, 80 रुपये बचा रहा है, यानी कि 200 रुपये कमाता है, 80 रुपये बचत करता है। तो अब यहाँ पे यदि आपसे खर्च के लिए बोला हो तो कि खर्च कितना रुपये करेगा, तो खर्च कितना कर रहा है 120 रुपये। यानी कि 200 रुपये कमाया, 80 रुपये बचत किया, तो कितना कमाया, सॉरी खर्च कितना किया 120 रुपये। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन में भी यहाँ पे यही है कि 3x रुपये कमाए, जिसमें से 1000 रुपये बचत किया, तो ये खर्च कितना कर रहा है 5 रुपये। यानी कि जो क्वेश्चन में यानी कि जो अनुपात में है कितना है 5 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। अब तो हमको हल करना है, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना होगा 10x। यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा कितना होगा 10x। आगे चिन्ह किसका, माइनस का, माइनस रख दिया। 1000 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो कितना हो गया 5000। आगे चिन्ह किसका है, बराबर का सिंबल है। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो कितना आ गया 9x। चिन्ह किसका है, माइनस का। 3 का मल्टीप्लाई 1000 से करूँ तो कितना आएगा 3000। यहाँ पे कितना आ गया 3000। अब यहाँ पे ये प्लस का क्या है 9x, प्लस का 9x यहाँ से हट के यहाँ पे आएगा इधर, तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया 9x। यहाँ से माइनस का 9x आ गया, यानी कि अब माइनस को 9x को आप यहाँ से हटा सकते हो, वैसे कोई समस्या नहीं, यहाँ से कट गया ये। आगे दे रखा है यहाँ पे माइनस का 5000 है, यहाँ आके किसकी में हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे कितना हो गया प्लस का 5000। जब प्लस के 5000 में से माइनस का 3000 बाकी होगा तो कितना बचेगा 2000। कितना बचेगा 2000। जब 10x में से 9x जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा x, यानी कि x बराबर कितना बचेगा 2000, क्योंकि बराबर का सिंबल था और यहाँ पे 5000 को हटा दिया गया था। इधर आपके बच गया था 10x माइनस 9x, और इधर बच गया था माइनस का 3000 प्लस का 5000। इसको हल किया तो यहाँ पे x आ गया, और इसको हल किया तो कितना आ गया 2000। यानी कि x बराबर कितना आ गया 2000 हमारे पास प्राप्त हो गया। बट अभी क्वेश्चन में आगे कुछ और भी बोला है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि उनकी क्रमशः आय क्या होगी। क्रमशः यानी कि क्रम से उनकी आय क्या होगी। शशांक की आय क्रम से कितनी है 3, तो 3 से गुणा करूंगा तो कितनी होगी 6000। 6000 आय किसकी होगी, शशांक की होगी। किसकी, शशांक की होगी कितनी 6000 आय होगी। आगे ये क्रम से बोला है तो दूसरी कंडीशन में आय किसकी निकालनी है, अब की बार समीर की। तो समीर की आय कितनी है 2, तो 2 से गुणा करूंगा तो कितनी होगी 4000। 4000 आय किसकी होगी, समीर की। किसकी, समीर की। यानी कि शशांक की आय 6000 और समीर की आय कितनी होगी 4000। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। यानी कि आपको क्वेश्चन में समस्या नहीं रही होगी। ये हमारा फुल में है, उसमें आपको समस्या यानी कि बिल्कुल जो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन हो रहा है, तो इसमें आपको समस्या नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो ये टाइप है इससे आपका यही क्वेश्चन नहीं है, आपको जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आने वाली। क्वेश्चन में दिया गया है कि P और Q की मासिक आय 5:6 है। यानी कि P और Q है जिसकी मासिक आय कितनी है 5x और 6x। अनुपात में तो कितनी है 5:6, जबकि यहाँ पे कितनी है 5x और 6x। हमने संख्या में चेंज कर ली, यानी कि संख्या में परिवर्तन करने के बाद में ये हो गई 5 और 6x। आगे क्या बोला है, तथा उनका मासिक व्यय 3:4 है। व्यय का अर्थ होता है खर्च ही। व्यय कितना है 3:4। आगे क्या बोला है, यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 रुपये और 1600 रुपये बचाता हो। यानी कि प्रति मास 1800 रुपये कौन बचाता है, P। P के ऊपर ही क्यों, P के सामने ही 1800 रुपये क्यों बचत की, क्योंकि क्रमशः बोला है क्रम से। तो क्रम से तो P और Q यानी कि हर चीज़ क्रम से बोलिए तो क्रम से ही तो लिखूंगा।
तो पी कितना बचाता है 1800 रुपये, जबकि क्यू कितना बचाता है 1600 रुपये। उस कंडीशन में इनका खर्च कितना है 3/4। आई में से यदि बचत निकालूंगा तो क्या निकलेगा खर्च। आई में से यदि खर्च निकालूंगा, बचत निकालूंगा तो क्या निकलेगा खर्च। क्लियर बात है कि ये आई है, ये खर्च बचत है, तो क्या बच गया यहाँ पे खर्च बच गया। सेम वही कंडीशन होगी। अब हमको करना क्या है, 3 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा तो कितने होगा 6 3 18, यानी कि 18x आ गया यहाँ पे। आगे चिन्ह है माइनस का, 16 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो कितना होगा 16 3 48, यानी कि 4800 हो गया। चिन्ह है आगे बराबर का, 4 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो कितना आ गया 5 4 20x। चिन्ह है आगे माइनस का, 4 का मल्टीप्लाई 1800 से करूँगा तो 18 4 कितना हो गया 7200, यानी कि 18x माइनस 4800 बराबर 20x माइनस 7200, ये हमारा पास प्राप्त हो गया। अब हमको ये प्लस के 18x है, यहाँ पे आगे किस में हो गया 18x, किस में हो गया माइनस का, तो यहाँ से 18x को हटाइए। आगे है यहाँ पे चिन्ह है यहाँ पे बराबर का, क्योंकि माइनस तो है उसके साथ में बराबर भी है। माइनस का 4800 है और ये प्लस का क्या है 7200 है। प्लस के माइनस माइनस के 72 है और माइनस के क्या है 4800 है। अब मैं यहाँ से इस 7200 को इधर लाऊंगा, क्योंकि बराबर का है तो चेंज तो करना, आपको पता है दोस्तों कि ये तो करना ही पड़ता है। आप कुछ सीक्वेंस के बाद में इतना समझोगे कि ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 7200 इधर कैसे आया। तो 7200 यहाँ से उठ के ऐसे यहाँ पे आ गया, तो किसमें हो गया प्लस का, तो 7200 किसका हो गया प्लस का। प्लस के 7200 में से 4800 माइनस के तो कितना बच गया 2400 बच गया, कितना 2400, क्योंकि 24 दूना 48 और 24 थी कितना हो गया 7200, यानी कि कितना बच गया 2400 बराबर 20x में से 18x माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 2x, यानी कि 2x बराबर कितना आ गया 2400। तो x बराबर यानी कि 2 का मान नीचे ले जाऊँगा तो 1200 कितना आ जाएगा 1200। अब आपको यहाँ पे 1200 में भी समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 2400 में भाग किसका दिया 2 का, क्योंकि इस 2 का भाग 2400 में दूंगा तो नीचे कितना जाएगा 1200। तो आपको इस छोटी छोटी बातों में समस्या नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पे 1200 कैसे आ गया, यानी कि x का मान कितना आ गया 1200, और जब x बराबर 1200 है तो अब तो जिसका मान पूछा है उसका मान निकालिए। क्वेश्चन में बोला है कि क्यों की मासिक आय क्या होगी, तो क्यों का मान कितना है 6, तो क्योंकि यहाँ पे 1200 एक बराबर जब 1200 x के बराबर में 1200 है तो क्योंकि आई कितनी है 6, तो किससे गुणा करूँगा 6 से, 12 से कितना हो गया 7200, यानी कि क्योंकि मासिक आय कितनी हो गई 7200 रुपये, यानी कि 7200 रुपये क्योंकि क्या होगी मासिक आय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है, यानी कि कोई स्पिरिट है, कोई मिश्रण है, मिश्रण का क्वेश्चन है इसमें, जिसमें आपको स्पिरिट यानी कि S और पानी यानी कि W, इसका अनुपात क्या है 3:2। 3:2 किसका है, स्पिरिट और पानी का अनुपात है। आगे क्या बोला है, यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक हो। दोस्तों यानी कि आपको इस लैंग्वेज को आप समझ जाओगे तो इस क्वेश्चन में ही नहीं, पूरी मैथ में ही आप समझ जाओगे कि क्या मैथ बोलना चाह रही है। यानी कि मैथ हमेशा हर चीज़ का सीक्वेंस बराबर रखना चाह रही है। यहाँ पे बोला है कि इस पानी में से स्पिरिट 3 लीटर है, अधिक है, 3 लीटर बोला है, और वो क्या है अधिक है, किससे है पानी से। क्या चीज़ है स्पिरिट, यानी कि पानी से स्पिरिट कितना अधिक है 3 लीटर अधिक है, जबकि यहाँ पे कितना अधिक है 1 अधिक है, यानी कि इस 3 के बराबर में 1 है। बस यही बात है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं हर क्वेश्चन में समझने की बस यही बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से तो कितने लीटर कम है 3 लीटर कम है, जबकि यहाँ पे हमने हल किया तो इसके मान से कितना कम है 1 कम है, क्योंकि स्पीड कितनी है 3 और पानी कितना है 2 अनुपात में है, तो कितना कम है 1 कम है, जबकि यहाँ पे स्पीड से पानी स्पीड 3 लीटर कम है, पानी से स्पीड कितना है 3 लीटर कम है, जबकि यहाँ पे कितना कम है 1 लीटर कम है। आगे क्या पूछा है, तो इस मिश्रण में स्पीड की मात्रा कितनी होगी, तो स्पीड की मात्रा निकालने के लिए किससे गुणा करूँगा 3 से, क्योंकि स्पीड की मात्रा कितनी है 3, 3 में 1 का भाग दे तो 3 बार ही जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करो कितना हो गया 9, यानी कि स्पीड की मात्रा कितनी होगी 9। यदि यहाँ पे स्पीड की मात्रा तो कितनी आ गई 9, यानी कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया 9। यदि पानी की मात्रा पूछी होती तो किससे गुणा करते, हम यहाँ पे किससे गुणा करते 2 से, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाती 6,
जबकि क्वेश्चन में पानी की मात्रा नहीं पूछ के किसकी मात्रा पूछे, स्पिरिट की, तो स्पिरिट की मात्रा कितनी आ गई हमारे पास, 9 आ गई। अब आप वापस क्वेश्चन पढ़िए कि किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना है, 3:2। क्या इनका अनुपात 3:2 है? क्या 3 तीनों और 3 दूनी 6? बिल्कुल इनका अनुपात 3:2 है, सही बात है। यहाँ तक भी क्वेश्चन का मैच हो गया, बिल्कुल आगे और मैच कीजिए। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, यानी कि ये तो पानी है और ये स्पिरिट है, पानी से स्पिरिट कितने लीटर अधिक है, 3 लीटर अधिक है, तो यानी कि बिल्कुल क्लियर आंसर है कि हमारा 9 लीटर तो क्या है स्पिरिट और 6 लीटर क्या है, पानी है। तो यानी कि ये एक सीक्वेंस होता है मैथ का हर क्वेश्चन में ही, तो आपको स्वयं से ही देखना है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है कितना है, 9 लीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की क्वेश्चन संबंधित आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। फिर भी यदि आपको कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका क्वेश्चन का समस्या का समाधान जल्दी ही आपको मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों।